हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप साथियों से, कहते जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई से और दुनिया भर में हमें देखने और सुनने वाले साथियों से और मुआज़रत चाहूँगा। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर ये वीडियो ब्रीफिंग थोड़ी सी डिले हो गई। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी सिस्टम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेक्निकल टीम के साथियों ने उस पर काबू पाकर दूसरा अल्टरनेटिव ज़रिए से अब इस वीडियो ब्रीफिंग को नशर किया जा रहा है। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले बानियों कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, अरकान राब्ता कमेटी, दुनिया भर में फैले हुए तहरीकी साथियों, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमें देखने सुनने वाले हैं, उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, मैं अपने साथियों का तारुफ कराता चलूं। मेरे सीधे हाथ पे तशरीफ़ फरमा है MKMU के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन अब्दुल हफीज़ भाई। उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा है MKMU के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन सुहेल खानज़ादा भाई। मेरे उल्टे हाथ पे रुकन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नदीम शेख भाई मौजूद हैं। उनके बराबर में रुकन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर अहमद इमाम भाई तशरीफ़ फरमा है। ये मेरे साथियों का तारुफ था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ तहरीकी साथियों, जैसे कि आपके इल्म है, ये वीडियो ब्रीफिंग्स वक्तन वक्तन MKMU के साथी और दुनिया में भर में मौजूद MKM के चैप्टर्स करते रहते हैं। आवाम को मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाही देते रहते हैं। जो भी नुक्ता नज़र होता है, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई बनफ़्स नफीस खुद और MKM के दुनिया भर में फैले हुए चैप्टर राब्ता कमेटी तकरीबन तमाम मामला पे अपना नुक्ता नज़र बयान करती है। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, हालात के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से मामलात को, मसाइल को उजागर किया जाता है। बस अभी चंद रोज़ पहले ही आपकी नज़र से एक इब्तिदा मैं इस तरह ही कर लेता हूँ, क्योंकि चंद रोज़ पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट के वजीर, बल्दियाती वजीर सईद गनी, उससे सवाल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी सहाफ़ी ने किसी हवाले से किसी मसले मसाइल पे तवज्जो दिलाने के लिए उसे सवाल किया। उस सवाल के जवाब में उसका रिएक्शन जो था वो बड़ा ही समझ से बालातर और निहायत घटिया, टोटली तासुब पे मबनी, इंतहाई जहरीला, फसादी और काबिल गिरफ्त था। उसका रिएक्शन ये था कि भाई हमने MKM को फेस किया, MKM की बदमाशी को फेस किया है, तुम क्या चीज हो, ये क्या चीज है। बात कहने की है कि MKM ने बदमाशी की कब है। MKM तो मुहाजिरों की, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम मुहाजिरों की नुमाइंदगी करती है और उसके कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के फिक्र फलसफे के मुताबिक
MQM ना तो गुंडागर्दी करती है, ना बदमाशी करती है, ना इन बेगैरतों की तरह अल-जुल्फ़कार बनाकर दहशतगर्दी करती है मुल्क में, ना कराची में अमन कमेटी बनाकर महाजरों के बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक कर करके उनके गले काटती है, ना ही उनके घरों पे कब्जे करती है, ना ही मुहाजिरों को उनके लियारी और इसके गिरदोनमा जो इनके इलाके जो इनकी दस्तरस में जहाँ पे इनकी मेजॉरिटी है, या ये लोग वहाँ जहाँ पे काबिज है वहाँ से मुहाजिरों को धक्के दे देकर बेघर करती है। MQM ये काम नहीं करती है, ना ये क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का की तरबियत है, ना तालीम है, ना MQM का फिक्र फलसफा इस बात की इजाजत देता है। ये काम पीपल्स पार्टी करती रही है। भुट्टो के बाद, उसकी फांसी के बाद पीपल्स पार्टी ने, दुनिया जानती है इस बात को, अल-जुल्फ़कार नामी दहशतगर्द तंजीम बनाई थी। उस दहशतगर्द तंजीम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा अगवा किया था और वो अफगानिस्तान ले गए थे उसके अगवा करके, और उसके बदले में उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने अपने जितने भी क्रिमिनल्स, दहशतगर्द पाकिस्तान की जेलों में कैद थे, उन सबको उसके बदले में रिहाई दिलवाई थी। तो ये किस मुंह से बकवास कर रहा है वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी? ये खुद टुच्चा लुच्चा लफंगा है, खुद टके टके पे ये क्या कुछ नहीं करते रहे, चोरियां चकारियां, लियारी गैंगस्टर्स के साथ मिलकर इस कराची शहर में कत्लेआम, अमन कमेटी से मिलकर इस शहर के महाजरों का कत्लेआम, इस मुल्क, इस कराची शहर के लोगों से भत्तागिरी। इस कराची की जो पीपल्स पार्टी है, वो पीपल्स पार्टी थी कहां, है कहां, उसका वजूद क्या है? यह पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। अव्वल तो हम इसको लायक ही नहीं समझते इसको जवाब देते, लेकिन क्योंकि बात टेलीविजन और नेशनल मीडिया की थी, लोगों ने इस पर सवालात उठाए, लोगों का गुस्सा बेतहाशा है और वो अपने गुस्से को दबाए बैठे हैं। एक दिन ये जब लावा फटेगा तो सईद गनी के और जैसे जितने भी जहरीले सांप बैठे हुए हैं कराची में, जो अपने ही कराची शहर के शहरियों का कत्लेआम में मुलविस है, अपने ही शहर के शहरियों के अगवा बराए तावान में मुलविस है, अपने ही शहर के शहरियों के मावराए अदालत कत्ल पे तालियां बजाते रहे हैं, ये वो कौम, वो लोग हैं बेगैरत बेहिस, जिन्होंने इस जो आस्तीन के सांप हैं, इस शहर के सांप है, जहरीले सांप, तो इनका अंजाम जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। अवाम खुद इनका एहतसाब करेगी इंशाअल्लाह ताला, वो दिन दूर नहीं। ये आज बहुत बड़े बदमाश समझ रहे हैं अपने आप को, चौधरी समझ रहे हैं कराची शहर का। इनकी औकात क्या है, इनकी खिदमत क्या है कराची के लिए? ये सिर्फ कराची शहर के नासूर हैं जिन्होंने कराची में कत्लो गारतगरी, भत्तागिरी, चोरी चकारी और दहशतगर्दी की वारदातें की हैं, और ये सिर्फ इसी बलबूते पे जीते हैं। इसके अलावा इनका ना कोई सियासी कद है, ना सामाजिक कद है, और ना ही किसी भी हवाले से कराची के मामला में इनका अमल दखल रहा है। ये कराची को तबाह व बर्बाद करने वाली पीपल्स पार्टी के लोग हैं। आज कराची शहर कचरे का ढेर बन गया है, कराची डूब गया है। अगर MQM का दौरे हुकूमत को आप याद करें तो कराची के दौरे हुकूमत क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के विजन के मुताबिक कराची के नुमाइंदे इसी पानी में खड़े हुए थे, आधे थे पानी, घुटने घुटने पानी हो या कमर तक के पानी में खड़े होकर आवाम के मसले मसाइल हल कर रहे थे। उनकी मजाल नहीं थी कि वो सुकून से घरों में सो जाते और आवाम की दुख तकलीफ पर कोई आवाज ना उठाते हैं, उनके मसले मसाइल हल नहीं कर सकते। अगर उनके मसले मसाइल वो कुल्ली तौर पे हल नहीं कर सकते तो कम से कम वो आवाम के साथ उनके दुख दर्द में वहां मौजूद होते थे। ये थे MQM के नुमाइंदे। इन बेगैरतों बेहिस्सों की तरह, इन चूहों की तरह बिलों में नहीं घुसे हुए थे, खौफ और डर से कि अवाम का गैज़ो गजब नाजिल हो जाएगा इन पे। MQM के दौर के अगर बात करते हैं या MQM के हवाले से अगर बात करते हैं तो अपने गिरेबानों में झांकें। और मुझे तो अफसोस होता है इस जर्द मीडिया पर, इस बिकाऊ मीडिया पर, इस लिफाफा मीडिया पर, जो इस बात की निशानदही नहीं कर रहा
आज भी कि एमकेएम के दौरे हुकूमत में या एमकेएम के इख्तियार जब था, जब कराची शहर क्या था और आज कराची शहर की क्या हालत है। आज बड़े बड़े लोग चैनल्स आ गए हैं कराची के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए, टाइटल लेने के लिए, कराची के हवाले से कराची के स्टेक होल्डर बन रहे हैं। इनकी औकात क्या है कराची के पास, इनका नाम क्या है, इनका मुकाम क्या है। क्या ये लोग कराची से एक काउंसलर की सीट भी जीत सकते थे? आज पीटीआई का एक वफाकी वजीर अली जैदी कराची को क्लीन करने के मिशन पे निकला है। क्या इसको याद नहीं है कायदे तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन की हिदायत पे हफ्ता सफाई जो बनाई गई थी, एक नहीं 2 दफा बनाई गई थी, और कराची शहर को जो 60 साल से कराची शहर कचरे का ढेर बना चला जा रहा था, क्योंकि जाहिर बात है एमकेएम का वजूद नहीं था उस जमाने में, तो किसी भी लोगों ने कराची को तो सिर्फ सोने की चिड़िया बना के रखा हुआ था, उससे खूब खाते थे, कमाते थे, लेकिन उसकी खिदमत नहीं करते थे। कराची शहर वो शहर जो आप पूरे पाकिस्तान को पालता है, पूरे पाकिस्तान को पालता है, और उसके सिले में उसको दिया क्या जाता है? कुछ नहीं। उसके सिले में उसको साजिशें दी जाती हैं कराची को बर्बाद करने के लिए, कराची वालों को बर्बाद करने के लिए साजिशें की जाती हैं। उस पर कोटा सिस्टम मुसल्लत किया जाता है, गैर आईनी, गैर कानूनी। पूरे दुनिया में ऐसा कानून की मिसाल नहीं मिलती, और उसको खत्म करने वाला कोई नहीं। आज भी वो बिल, वो काला बिल कौमी असेंबली की टेबल्स पे पड़ा हुआ है पास होने के लिए। अगर इतनी गैरतमंद और कराची से हमदर्द हो तो सबसे पहले वो कोटा सिस्टम का बिल को फाड़ के फेंक दो, कोटा सिस्टम खत्म कर दो, कराची के शहरियों को उनका हक दो, उनको नौकरियों के उनके लिए दरवाजे खोलो, तालीमी इदारों के उनके लिए दरवाजे खोलो, उनको जो तुम लोगों ने उनकी जो आबादी को घटाते हो खुले वाहनों से, और सरकारी सतह पे ये काम होते हैं, और उसकी पुष्पनाही की जाती है बाकायदा। कराची की आबादी को 60 से 30 लाख कर दिया जाता है, फिर 3 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिया जाता है। इस पे आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं। कराची को उसका हक दो। कराची लावारिस नहीं है, कराची के वाली वारिस जिंदा है। कराची का वाली वारिस, कराची और सिंध के शहरी इलाकों के वाली वारिस कायदे तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और एमकेएम वाले हैं। हम इसको ओन करते थे, ओन करते हैं, ओन करते रहेंगे। और किसी के बाप में ये ताकत नहीं है कि आवाम से कायदे तारीख का जो मोहब्बत होगा, खुलूस और हमदर्दी का, और एक बेइंतहा जो प्यार है एमकेएम से, वो किसी भी सूरत में इस रिश्ते को तोड़ा जा सके। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। तुमने आज अपनी बंदूकों के जोर पे, अपनी ताकत के जोर पे कायदे तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन की तहरीर और तस्वीर पर पाबंदी आयद की है। जाओ कराची में जाके देखो, या 1 घंटे का टाइम दे दो और फिर अपना तमाशा देख लेना। वही कराची शहर जिसमें तुमने कायदे तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन की तस्वीर पर पाबंदी आयद की है, एक हेलो पे दीवानावार बाहर निकल आएगा और तुम सबके अरमानों को रौंद देगा। ये जो खेल तुम खेल रहे हो, एक जमहूरी सियासी जमात के साथ, उसके कायद के साथ, महाजिर अवाम के साथ, जो जहरीला खेल तुम खेल रहे हो, इसका तुम खुद शिकार हो जाओगे, और वो नाकाबिले तलाफी तुम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओगे जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपना किबला दुरुस्त करो। कायदे तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और एमकेएम को तस्लीम करो। कायदे तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और एमकेएम कराची और सिंध के शहरी इलाकों की वाली वारिस है, थी और इंशाल्लाह रहेगी। तुम लोगों ने बहुत वक्त और पैसा जाया कर लिया एमकेएम
और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को खत्म करने के लिए। रिजल्ट क्या निकला? 0। इसमें तुम चाहे जितने 0 लगा रहे हो, तुम 0 ही रहोगे। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और एमकेएम का चैप्टर सिवाय अल्लाह ताला की जात के कोई नहीं क्लोज कर सकता। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और एमकेएम को मौका दो मुल्क और कौम की खिदमत करने का। और यह बात भी रोजे रोशन की तरह आया है कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के विजन के मुताबिक एमकेएम और उसके कारकुनों ने जो खिदमत सिंध के शहरी इलाकों की और पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान की कोई सियासी मजहबी जमात नहीं कर सकी है आज तक। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये इंतहाई पढ़े लिखे और दर्द दिल रखने वालों की पार्टी है, और उसके साथ ये जोश और जज्बा रखने वालों की पार्टी है। ये न झुकने वालों की पार्टी है, न बिकने वालों की पार्टी है। जब कायद न झुका, न बिका, न डरा, तो उसके वफा परस्त भी न झुकेंगे, न डरेंगे, न बिकेंगे। और जब तक हम जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे, और मरेंगे तो इज्जत से मरेंगे। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करे। इसने बहुत पैसा और बहुत वक्त ज़ाया कर दिया कौम का और मुल्क का। इस्टेब्लिशमेंट, अस्करी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क की एजेंसियां जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती हैं और लेकिन अपने गिरबानों में नहीं झांकती। ये लोगों को गद्दार गुमशुदा करती हैं, गद्दार बनाती हैं, गुमशुदा करती हैं, टॉर्चर करती हैं। उनकी जो इनकी बात न माने उनको शहीद कर देती हैं, मावरा अदालत कत्ल करती हैं। ये दरिंदा सिर्फ लोग अपने ही पाकिस्तानी, अपने ही मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम करते हैं और खुद अपने आप को कहते हैं फिर हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी का लेक्चर देते हैं दूसरों। अभी चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो का एक बयान हमारी नजर से गुजरा, जिसमें उसने तासुफ और अफसोस का इजहार किया। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के हवाले से उसने बात की कि कायद बानी और कायद कहना बार बार अच्छा नहीं। एमकेएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई पे जो तकरीर, तहरीर और तस्वीर पर पाबंदी लगाई गई थी, हमें उसका साथ ही नहीं देना चाहिए था। हमें जमहूरी कुव्वतों का साथ देना चाहिए, वगैरह वगैरह। अगर वाकई में तुमको हया आ गई है, शर्म आ गई है, और वाकई में तुमने ईमान का रास्ता पकड़ लिया है, तो फिर आओ एक पटिशन दाखिल करो, सब मिलके ज्वाइंट अपोजिशन के कायदे तहरीक की उस मुतालबे को शामिल करो अपने मुतालबात में कि कायदे तहरीक के तहरीर, तस्वीर और तकरीर पर से पाबंदी को हटाया जाए, या अपने ज्वाइंट अपोजिशन के मुतालबे में शामिल किया जाए। एमकेएम पर से जो गैर आईनी, जो गैर एलानिया पाबंदी है, वो खत्म की जाए। एमकेएम को पूरी तरह सियासी आज़ादी अता की जाए। एमकेएम को अपने लोगों की खिदमत, अपने शहर के, अपने लोगों की खिदमत करने की इजाज़त दी जाए। करो ये मुतालबत अपने उसमें शामिल, और इसको हम वेलकम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ बात करके हमदर्दी हासिल करना मुहाजिरों की, तो इस बेवकूफ़ी में तुम ना रहना, इस धोखे में तुम ना रहना कि मुहाजिर अवाम तुम्हारी ये 2 लाइन बोलने के बाद वो तुम्हारे लिए हमदर्दियां पैदा हो जाएंगी, फिर सोसाइटी के लिए हमदर्दियां पैदा हो जाएंगी। एक तरफ तो तुम ये बात करते हो और दूसरी तरफ तुम्हारे लुच्चे लफंगे सईद गनी जैसे मैले सियासी गीदड़, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और एमकेएम का नाम लेके अपना कद ऊपर करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ उनका ये रवैया होता है। तो तुम्हारी लाइन दुरुस्त है, तुम्हारी पॉलिसी दुरुस्त है, या उसकी पॉलिसी दुरुस्त है? सबसे पहले तो अवाम को यह बताओ कि पॉलिसी जो तुमने बात कही अल्ताफ हुसैन, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के लिए, रिग्रेट किया,
तासुब का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया, तो तुम फौरी तौर पर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई या उनके नुमाइंदों से रब्ता करते और बताते ये पैगाम उसका डायरेक्ट खुद पहुंचाना चाहिए था। आओ बात करो, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के दरवाजे तुम सबके लिए खुले हुए हैं। या फिर तुम्हारा ये जिसने बकवास की सईद गनी, उसका मौक़िफ़ दुरुस्त समझे हम। तो इस बात को क्लियर करो पीपल्स पार्टी वालों। अभी हाल ही में एक इलेक्शन हुआ, एक ड्रामा हुआ सेनेट का, सेनेट के चेयरमैन के हवाले से, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से। मुश्तरका अपोजिशन के सेनेट का जो ऐवान होता है उसके 100 वोट होते हैं। सेनेट के ऐवान के 100 वोट होते हैं। उस 100 वोट में से 64 के करीब जो थे वो अपोजिशन के वोट थे, जिसमें उन्होंने इस बात की ऐवान में खड़े होकर निशानदही करवाई। और जो सेलेक्टेड हुकूमत है उनके हामियों के मिलाकर कुछ 36 वोट बनते हैं। लेकिन 64 और 65 वोट रखने के बावजूद मुत्तहिदा अपोजिशन हार गई और 36 वोट सिलेक्टेड हुकूमत के होने के बावजूद, यानी कि उनको हारना चाहिए था हर सूरत में, ये ऑब्वियस बात थी। पता नहीं किस तरीके से वो जीत गए। इसमें हासिफ बज़ीज़ साहब का एक तबसरा नजर से गुजरा, आप सबने देखा। अब वो उस तबसरे या उस बात जो उन्होंने सच बयान किया उसकी वजह से वो ज़ेर अताब भी है, और न जाने अब उन पर कितने केस बनेंगे, उनके घर वालों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, और हो सकता है कि उनके रिश्तेदारों को फोर्स जो है ना वो फोर्सफुली डिसअपीयर कर दिया जाए, और फिर उनकी जो है वो हमदर्दियां या हिमायत जो है वो पाकिस्तान फौज के हिमायत में उनके बयान आने शुरू हो जाए और उनकी वो हुकूमत के हलीफ बन जाए। ये भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है, जाहिर बात है। उन्होंने खुला ये कहा जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाई ये लोग कहाँ गए आपके, ये कौन लोग थे? उन्होंने कहा जनरल फैज हमीद के आदमी थे जिन्होंने गड़बड़ करवाई, यानी कि जो ISI का जो मौजूदा चीफ है जनरल फैज हमीद, ये उसके लोग थे, उन्होंने गड़बड़ करवाई। मतलब इस लेवल पे ऐवान में खड़े होके इतना सीनियर सियासतदान ये बात बमागे दहल कह रहा है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन आप लास्ट 40 ईयर्स से लोगों में, अवाम में शऊर बेदार कर रहे हैं। इस मुल्क का जो निज़ाम है, जिस निज़ाम को उन्होंने मुर्दाबाद कहा था, जिस निज़ाम को कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त को मुर्दाबाद कहा था, और वो बिल्कुल सही कहा था। उस निज़ाम की खराबियों की निशानदही कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई लास्ट 40 साल से करते रहे। आज मरियम नवाज शरीफ हो या दूसरे बिलावल भुट्टो हो या दूसरे सियासी रहनुमा हो, लगे बने तकरीबन कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की टोन पे तकरीबन आ गए हैं। तो ये कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की जीत है, ये MQM की जीत है कि आज पूरा मुल्क जो बात कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई करते रहे हैं, आज पूरा मुल्क वही बात कर रहा है। और कराची से लेकर खैबर तक ये नारा लग रहा है कि ये जो अफरा तफरी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। लेकिन साहब क्या किया जाए, ये बंदूक वाले अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, और ये पाकिस्तान का कोई अमौला नुकसान करके ही छोड़ेंगे। इन्होंने सिंध को, बलूचिस्तान को और KP को अपनी कॉलोनी समझ लिया है, और वहां पे फौजी एल्गार करके अवामी मसाइल के लिए जो आवाजें बुलंद करने वाले महरूम तबकात हैं, कौमें हैं, उनको कुचलते रहते हैं। उन पे अपनी टैंक और जहाज़ों के जरिए और ग्राउंड फोर्सेस के जरिए एल्गार करते रहते हैं, उनको शहीद करते रहते हैं, उनको लापता करते रहते हैं, उनको बेघर करते रहते हैं, और कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं। लेकिन कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई वो वाहिद लीडर है जो सारे खतरात मोल लेकर इस बात पे बमांगे दहल नुक्ता नजर पेश करते हैं। इसी हवाले से
कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने कल एक बड़ा कलीदी खिताब किया कनाडा के शहर ओंटारियो के इलाके मिसिसागा में, जहाँ साथियों ने मजलूम कौमों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत के उन्वान से एक सेमिनार मुनक़िद किया था, जिसमें कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने ज़बरदस्त खिताब किया। मेरी दरख्वास्त है तमाम साथियों से इस वीडियो ब्रीफिंग के जरिए जिन साथियों ने वो खिताब नहीं सुना उसको वो ज़रूर सुने और दीगर लोगों तक ये बात पहुँचाएँ, ये उसका लिंक पहुँचाएँ ताकि वो देख सकें, सुन सकें कितने पुरमग़ज़, कितना वो ज़बरदस्त खिताब था। उस मुख्तसर से खिताब में कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने लॉजिकल बातें करके वहाँ पे बैठे हुए तमाम हाज़रीन इस बात पे कन्विंस थे कि जो बातें कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने कही है वो 100% दुरुस्त फरमाई है। वो जो है उस बात की निशानदही करते हैं कि बीमारी क्या है, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को बीमारी क्या है और उसका सलूशन क्या है। कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई उसका सलूशन भी बताते हैं। अगर आपको तकलीफ है तो उसका दर्द की दवा भी देंगे आप। ऐसे लीडर बार बार पैदा नहीं होते, ये एक नेमत होते हैं। इनकी सलाहियतों से इस मुल्क और कौम को फायदा उठाना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को उनका जायज मकाम दिया जाता। और पाकिस्तान को मैं गारंटी देता हूं कि अपने फिक्र और फलसफे के मुताबिक, अपनी आदत अतवार, अपने तरीक़ेकार के मुताबिक इस पाकिस्तान को वो तब्दील कर देते। जो तब्दीली का नारा ये लगाने आए और पाकिस्तान को में बर्बादी मचा दी है, महंगाई के जरिए लोगों को बेघर करके, और न जाने कितना पैसा ये लेके खा चुके हैं, अभी तक इनका पेट नहीं भर रहा। दुनिया भर से इमदाद ले रहे हैं कि पाकिस्तान कितना, मतलब पाकिस्तान चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा हमें, हम फकीर बन गए। ये फकीर कौम बना दिया, कौम को फकीर बना दिया इन हुक्मरानों ने, इस एस्टेब्लिशमेंट, अपना पेट भरने के लिए। ये बताइए कि अभी तक की जो इमदाद हासिल हुई उसमें से एक पैसा भी अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हुआ? क्या एक अस्पताल बना आज तक? क्या एक रोड दुरुस्त हुआ? पाकिस्तान पूरा बारिशों से डूब गया। क्या उसके लिए कोई हंगामी बुनियादों पर मशीनरी आई या सफाई का काम हुआ? कहां गया वो पैसा? अवाम, कौम जवाब मांगती है। साथियों, आजकल पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर कशीदगी है और एक दूसरे पर शेलिंग का सिलसिला जारी हो सारी है। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के ट्वीट्स आपके नज़र से गुजरे होंगे, लेकिन कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के अकाउंट को फॉलो कीजिए, उनके ट्वीट्स पे अपना रिट्वीट्स कीजिए और उनके ऊपर अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिए। ये कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का हुक्म है। तो जो शेलिंग हो रही है एक दूसरे पर, आवाम को मारा जा रहा है और कश्मीर का मसला हमारे जो है वो गले का फद्दा बना हुआ है पिछले 70-71 साल से, तो इस मसले को हल कर लिया जाए। अब बहुत अच्छा मौका है, इंडिया पर हमला कर दिया जाए और कश्मीर को आज़ाद करा लिया जाए। और ये हमने जो मिसाइल और एटम बम और इतनी बड़ी फौज रखी है वो किस लिए रखी है? वो टेलीविजन पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रखी है। और जब भी कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हादसा होता है, सानिया होता है, उसके बाद एक गाना रिलीज करने के लिए रखी है। यह सिर्फ हमने जो है वो 23 मार्च की परेड कराने के लिए रखी हुई है। हमारे अस्करी लीडरान को चाहिए, हमारे सियासी लीडरान को, हुक्मरानों को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐलान करें और कश्मीर को आज़ाद कराएं, और जो हो सका, जो बन पड़ा, बस इंडिया पे हमला करके कश्मीर को आज़ाद कराएं। ये कौम ने 70-71 साल देख लिया, अब बार बार रोने से बेहतर है कि एक दफा रो लिया जाए। नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के मामला खत्म किया जाए। मोहतरम हज़रात, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने ईद के हवाले से, क्योंकि एमक्यूएम को सियासी के साथ फलाही सरगर्मियों की भी इजाज़त नहीं है, तो कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने बाकायदा अपील की है इस हवाले से कि तमाम हक परस्त अवाम ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की खालें किसी भी तंजीम को देने के बजाय
इसको फरोख्त करके इसकी रकम तहरीक शहीदों के लवाहिकीन, असीर कारकुनों और उनके अहल खाना और मुस्तहिकीन को दे खुद, ये किसी को देने की जरूरत नहीं है। एमकेएम की सारी जो समाजी खिदमत की जो सरगर्मियां थी उनको जबरदस्ती बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। अब हमारे पास इसके अलावा कोई हल ये नहीं रह गया है। पिछले साल भी यही किया गया था। अब कोई वजह नहीं है कि अब आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि वो खाल जो है वो बेचकर उसका पैसा शहीद के लवाहिकीन, असीरों के अहल खाना को, असीरान की मदद के लिए, और जो भी मुस्तहिकीन है मुहाजिर मुस्तकीन, उनकी मदद करें आप खुद। ये कायद तहरीक जनाब अता हुसैन की इस हवाले से, ईद कुर्बा के हवाले से अपील थी, और इसको आप जरूर इसी तरह कहें जिस तरीके से कायद तहरीक जनाब अता हुसैन ने कहा है। मेरे साथ दीगर साथी मौजूद हैं। मैं इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाने के लिए सोहेल खानदादा भाई से दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम आजम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा मुहाजिर कौम कायद तहरीक जनाब अता हुसैन भाई, एमकेएम राब्ता कमेटी, एमकेएम यूके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वो जो साथी यहाँ मौजूद है, वो जो साथी इस वीडियो ब्रीफिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं, वो एमकेएम यूके चैप्टर के एक एक कारकुन और तमाम वफा परस्तों को और उन तमाम कायद तहरीक जनाब अता हुसैन भाई के चाहने वालों को जो इस वीडियो ब्रीफिंग को पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो इस वीडियो ब्रीफिंग में कायद हाशिम आजम भाई ने वो तमाम पॉइंट्स उन पे बात कर ली है कमोबेश, जो हम जिन पर बात करना चाह रहे थे। मैं इन्हीं की बात को सेकंड करते हुए चंद पॉइंट्स का इजाफा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी के उस बदनाम जमाना सईद गनी जो खास खेली है, चांडियो है, सुमरो है, पता नहीं क्या है वो, मैं उस पर लानत भेजना चाहूंगा कि जिसने बिला वजह अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एमकेएम के ऊपर तनकीद की, एमकेएम का नाम लेकर उसने तनकीद की। सईद गनी, खास खेली, चांडियो, सुमरो, जो भी तुम हो, तुम्हारे ये पॉइंट्स हमारे दिलो दिमाग में हैं, तुम्हें बहुत शौक है। याद रखना, तुम्हारे इन जहरीले बयानात का, तुम्हारे उन तमाम इक़दामात का, तुम्हारे उन तमाम घिनौने अमल का जो तुम लोगों ने लियारी गैंग वार की आड़ में मुहाजिरों के साथ किया है, वक्त आने पर मुहाजिर आइन, मुहाजिर कानून के तहत हिसाब किताब लिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तुमने जिस तरह कराची शहर को लूटा, जिस तरह मुहाजिर कौम को लूटा और आज तक लूट रहे हो, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। कराची शहरियों के लिए, कराची शहर के लिए कहा जाता है कि जनाब हमने आपको 50 करोड़ की इमदाद दी। 50 करोड़ की इमदाद क्या तेरे बाप ने दी? तुमने अपने बाप के खजाने से दी, जरदारी के खजाने से दी, पीपल्स पार्टी के फंड से दी। याद रखो, तुम्हारे जिस सूबे सिंध की तुम हुकूमत चला रहे हो, ये कराची के पैसे से चल रही है, कराची के शहरियों के पैसों से चल रही है। ना सिर्फ सूबा सिंध बल्कि कराची और कराची के शहरी पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं। तुम ये भीख 50 करोड़ की कराची के शहरियों को देकर उनके ऊपर एहसान जता रहे हो।
लानत है तुम्हारी इस भीख पर, तुम पर। याद रखो, जिस दिन कराची के शहरियों ने इमरान न्याजी की तरह सिर्फ बिजली और लाइट के बिल उनको आग लगाना शुरू कर दी, टैक्सेस देना बंद कर दिए, सिविल नाफरमानी का ऐलान करना शुरू कर दिया, तो फिर पंजाबियों की तरह, पंजाबी जबान में कहते हैं, तुम्हें लग पता जाएगा, तुम्हें ही नहीं तुम्हारे आकाम को भी इसका पता चल जाएगा। जो तुम कराची शहर के पैसों पे पल रहे हो पालतू कुत्तों की तरह, इसका हिसाब लिया जाएगा करीब। घबराओ नहीं, वो वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह। कराची के शहरी भी ये बात याद रखें कि सूबा सिंध में जो ये अंदरून सिंध के बड़े जागीरदार आकर तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं, 90% इस सूबा सिंध को सिर्फ कराची शहर देता है, जिस पर इनके अंदरून सिंध में इनकी जागीर है, और कराची शहर के अंदर डिफेंस और क्लिफ्टन में इनकी आलीशान इमारतें तामीर हो रही हैं, इनकी अय्याशियां चल रही हैं, वो सिर्फ कराची और कराची के शहरियों के पैसों से चल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के बड़े और जागीरदार जो अय्याशियां कर रहे हैं, उनमें 60 से 65%, मोर देन 65% जो रेवेन्यू जो ये कलेक्ट करते हैं, दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम द कराची, दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम द मुहाजिर। इसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। सब चीजें, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। कराची के शहरियों, मेरे मुहाजिर भाइयों, कोई शख्स अगर कराची में आके काम करता है तो ये एहसान नहीं कर रहा, ये बात याद रखो। ये जो आपसे ये कलेक्ट कर रहे हैं, जो आपका खून निचोड़ रहे हैं, दे आर सकिंग योर ब्लड। ये उससे अय्याशा करने के बाद जब कुछ बच जाता है तो ये खैरात के तौर पर तुम पर लगाते हैं, तुम पर दिखाने के लिए खर्च करते हैं। ये एहसान नहीं कर रहे, ये भीख के तौर पर देते हैं और फिर कहते हैं हमने कराची वालों को 50 करोड़ दिए। अबे पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर तुम उसे क्या दोगे? तुम तो खुद भिखारी हो, खुद शहर कराची के टैक्स पे पल रहे हो तुम। कराची के शहरी एक बात और याद रखें, अब ये जो हुकूमत आई है न्याजी की, ये एक एक कराची के शहरी जो कारोबार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, एक एक शहरी को ये उसके खून को निचोड़ेंगे। अभी ये कोई शहरी नहीं बचेगा, ये बात याद रख लीजिएगा। ये एक एक शहरी से टैक्स लेंगे और उन टैक्सों से अस्करी सिनेमा बनेंगे, अस्करी मॉल बनेंगे, अस्करी प्लाजास बनेंगे, अस्करीज शादी हॉल बनेंगे, अस्करीज बिजनेस एम्पायर खड़ी की जाएंगी, इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा लूट कर, चाहे वो टैक्स की शक्ल में लूटे या भत्ते की शक्ल में लूटे, चाहे टैंकर माफियाज की शक्ल में लूटे। इन बेगैरतों को कुछ नहीं देना, याद रखो, कुछ नहीं देना, वरना ये आपके खिलाफ यूज होगा। आपका पैसा आपके खिलाफ यूज होगा। आपके पैसे से गोलियां बनाई जाएंगी, बंदूकें बनाई जाएंगी, असलहा बनाया जाएगा, टैंकर तोपें बनाई जाएंगी और फिर आप पर ही चलाई जाएंगी। ये बात याद रख लीजिएगा आप। अल्ताफ भाई ये सब कड़वी बातें इसलिए करते थे कि समझाते थे आपको कि ये सब आपके खिलाफ हो रहा है, ये सब आपके खिलाफ करेंगे। शायद बुरी लगती थी, शायद समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्या आज आप नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कमोबेश तमाम सियासतदान जो आज इस्टेब्लिशमेंट के बज़ाहिर बरखिलाफ है, चाहे दिखावे को ही बरखिलाफ है, क्या वो तमाम सियासतदान आज वही बातें नहीं बोल रहे? क्या आज वो तमाम लिबरल डेमोक्रेटिक जो जहन रखते हैं, जिनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है, जिनको तरक्की पसंद कहा जाता है, क्या वो आज सोशल मीडिया पे ये बात नहीं कह रहे
कि पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंच रहा है, मुआशी, समाजी, इक्तिसादी, जो भी नुकसान पहुंचा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ फौज और ISI है। आज हर शख्स ये बात कर रहा है। अल्ताफ भाई तो कई दहाइयों से ये बात कह रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी बात। लेकिन चूंकि अब मामला खुल चुके हैं और गुज़िश्ता सेनेट में जो इलेक्शन हुआ, जो अदम एतमाद की जो एक तहरीक लाई गई और जिस तरह उस तहरीक को नाकाम बनाया, क्या उससे ये बात वाज़ेह नहीं हो गई कि लोगों को किस तरह खरीदा जाता है, लोग किस तरह बिकते हैं? तो यही बात तो अल्ताफ भाई गुज़िश्ता कई दहाइयों से कर रहे थे। तो इसका मतलब ये कि अल्ताफ भाई की जो बातें तुम्हें 30 साल के बाद समझ में आई हैं, तो इसका मतलब है आज जो अल्ताफ भाई बात कर रहे हैं, क्या तुम 30 साल मजीद इंतजार करोगे समझने के लिए? तो समझ जाए, अगर तुम्हें तरक्की करनी है, मुआशी, समाजी, इक्तिसादी, तालीमी तरक्की करनी है, तो तुम्हें इस फौज और ISI के चुंगल से आजादी हासिल करना होगी। पाकिस्तान की फौज और ISI को भी वही मकाम देना होगा जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में किसी आम आदमी को, किसी सिविलियन को नहीं पता होता कि उस मुल्क का आर्मी चीफ कौन है, उस मुल्क की सीक्रेट एजेंसी का चीफ कौन है, उस मुल्क के किसी भी इदारे के, किसी भी काउंटी के या किसी भी ऐसे जगह के, जिस तरह हम कोर्स होती हैं, उसका कोर कमांडर कौन है, किसी को कुछ नहीं पता होता। सब अपने अपना काम कर रहे होते, किसी को किसी की मजाल नहीं होती कि वो मीडिया पे आकर रात को 2:30 बजे उठकर ट्वीट कर दे। अगर ऐसी ट्वीट किसी तरह की तो मुल्क में हो जाती, उसकी वर्दी रात को 2:30 बजे उतर जाती। आज बदकिस्मती ये कि कराची शहर में जिन कम नस्लों को, बेशर्मों को, जिनको अल्ताफ भाई के खिलाफ खड़ा किया गया, जिनको एक नाम निहाद MQM पाकिस्तान बनाकर दी गई, आज आप उनका किरदार नहीं देख रहे हैं कि किस तरह वो पार्टी और उसके लोग किस तरह हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, किस तरह वजारतों के लालच में कराची के शहरियों का सौदा कर रहे हैं, शहर कराची को बेच रहे हैं। क्या आज आपको नजर नहीं आ रही है कि किस तरह पहले ये कहा जाता था कि जनाब अल्ताफ भाई की हिदायत पर बार बार पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकलते हैं, बाहर होते हैं, फिर निकलते हैं, बाहर होते हैं, उसका इल्जाम MQM के कायद पर लगाया जाता था। लेकिन आज तो MQM के कायद नहीं है तुम्हारे दरमियान में, तो अब तुम की वजारतों के लिए उस हुकूमत में शामिल हो रहे हो जिस हुकूमत में शामिल रहते हुए तुम्हें इतनी इजाजत है कि तुम अपने सेक्टर ऑफिस खोल सको, अपने यूनिट ऑफिस खोल सको, अपनी खिदमत खल्क फाउंडेशन खोल सको। तो अब तुम्हें कौन इस बात में मजबूर कर रहा है कि हुकूमत में शामिल हो जाओ? बेशर्मो, बेहयाओ, बताओ पूरी मुहाजिर कौन को कि किसका प्रेशर है तुम पर? कौन सी एजेंसी तुम्हें प्रेशराइज कर रही है? किसकी वजह से तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो? अब सब पूरी कौम को पता चल चुका है कि कल भी तुम्हारी वजह से हुकूमतों में शामिल होते थे और हुकूमतों से अल्ताफ भाई की वजह से निकलते थे, लेकिन शामिल तुम्हारी वजह से होते थे क्योंकि तुम्हें अय्याशियां तुम्हारे मुंह को लग चुकी हैं। एक चीज अभी हाशिम भाई ने अपनी बात में कहा कि जनाब इंडिया के खिलाफ बहुत शोर मचाया जा रहा है कि इंडिया ने फला बम से हमला कर दिया कश्मीर में। अगर इस तरह किसी बम से हमला किया गया, नहीं करना चाहिए, सिविलियन आबादी पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी सियासी, कोई भी जमहूरियत पसंद, कोई भी लिबरल, कोई भी तरक्की पसंद इस चीज को, इसकी हिमायत नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई मुल्क, पाकिस्तान तो ये कहता है ना ये कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ठीक है, मान लिया कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पाकिस्तान के हिस्से पर इंडिया ने बम से हमला किया, तो पाकिस्तान का क्या फर्ज बनता है? पाकिस्तानी फौज का क्या हक बनता है, फर्ज बनता है? किसी भी मुल्क की फौज का क्या फर्ज बनता है जब उसमें उस मुल्क के किसी भी हिस्से के ऊपर दुश्मन की फौज
किसी बम से हमला करती है, किसी रॉकेट से हमला करती है, किसी मिसाइल से हमला करती है। सिंपल इज दैट। अगर आपके ऊपर हमला किया तो आप भी हमलावर हो। अगर मर्द के बच्चे हो तो कहते हो कि मुसलमान है, जिहादी है, हम तो जिहाद पसंद है, जन्नत में जाएंगे। अबे तो करो ना फिर इंडिया के ऊपर हमला। अगर पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसका जवाब पाकिस्तान की फौज को देना चाहिए। उससे बड़े बम से हमला करना चाहिए इंडिया के ऊपर। धारा बोलना चाहिए हिंदुस्तान के ऊपर बिना सोचे समझे, क्योंकि तुम्हारी सरजमीन के ऊपर हमला किया हिंदुस्तान ने। अगर मर्द के बच्चे हो, अपने एक बाप से पैदा हुए, तो बोलो हमला हिंदुस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के 21 करोड़ आवाम भी तुम्हारे साथ है। बरसात मिसाइल हिंदुस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के 21 करोड़ आवाम तुम्हें देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम हिंदुस्तान की सरहदों में घुसो और 21 करोड़ आवाम तुम्हारे पीछे पीछे दाखिल होगी। किसने तुम्हें ये, पाकिस्तान की आवाम ने पेट काट के तुम्हें ये F-16 तुम्हें खरीद कर दिए हैं? तुम्हारे शुगर मेले के लिए, करतब दिखाने के लिए 23 मार्च को, 14 अगस्त के सर्कस के तमाशे दिखाने के लिए? बेशर्मो बेहया, कब तक पाकिस्तान के आवाम को बर्बाद रहोगे और पाकिस्तान के आवाम अपना पेट काट के तुम्हें पालती रहेगी? कहते हैं कि हिंदुस्तान के आवाम कश्मीरियों पर बहुत जुल्म कर रही है। कश्मीरियों का जुल्म, कश्मीरियों पर होने वाला जुल्म तुम्हें नजर आ जाता है? कश्मीरियों पर कोई जुल्म हो रहा है, हम मजम्मत करते हैं, खुद मजम्मत करते हैं उसकी। तुम शो मचाते हो फलस्तीन के ऊपर इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, ठीक। बर्मा के मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, ठीक। पाकिस्तान में मुहाजिर बलोच और पख्तूनों के साथ तुम क्या कर रहे हो? हर कौम अपने हजारों लोगों की, हजारों अवाम के, हजारों कारकुनों की लिस्ट लेके बैठे हुए हैं कि जो तुम्हारे तशद्दुद का, तुम्हारे जुल्म और सितम का निशाना बने, और तुमने उनको गिरफ्तार किया और गायब कर दिया। हमें जरा 1000 फलस्तीनियों और कश्मीरियों की लिस्ट दिखा दो जो भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया, उनको गायब कर दिया, उनको अरेस्ट किया, उनको गायब कर दिया। हमें चंद 1000 कश्मीरियों को दिखा दिया आप, वरना या इस केस को आप ले जाएं अक़वाम मुत्तहिदा में, चले आप ही ले जाएं अक़वाम मुत्तहिदा में कि कश्मीरियों ने कितने हजार और लाख कश्मीरियों को भारतीय फौज ने गायब कर दिया, उठा के। आप इस केस को लेके जाइए, अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाइए, जेनेवा में लेके जाइए। खुदा के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप इस केस को लेके जाइए, आप लेके तो जाइए। आप अगर हिंदुस्तान कश्मीरियों को गिरफ्तार करके गायब कर रहा है, आप इस केस को साबित कीजिए और फिर मौका दीजिए मुहाजिर बलोच और पख्तूनों को भी, फिर वो भी लिस्टें रखे आपके सामने, प्रूफ के साथ रखेंगे, प्रूफ के साथ 100% क्या आपने गिरफ्तार किया, आपने गायब किया, आपने गिरफ्तार किया, आपने तशद्दुद किया, आपने गिरफ्तार किया, टॉर्चर करके आपने उसको हलाक किया, शहीद किया। आफ्ताब शहीद भाई इसकी मिसाल है। ये जुल्म जो आज आप कर रहे हो, ये जुल्म थमने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमें, एहलियान कराची को, सिंध के मुहाजिरों को, करोड़ों की, चंद करोड़ों की हमें इमदाद की भीख नहीं चाहिए। इमदाद के नाम पे हमें हमारे हुकूक चाहिए। जो हमारे हुकूक है वो हमारे हुकूक दे दीजिए आप, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे हुकूक चाहिए जो पाकिस्तान के आइन के अंदर भी लिखे गए, पाकिस्तान के कानून के अंदर भी लिखे गए। आपने एक नई चीज देखी होगी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अब शादी की तकरीबात भी शुरू हो गई हैं। जाहिर है
कि ये कारोबार तो आपको अस्करी जो शादी हॉल है वहीं से मुंह को लगा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो फौज के सेक्रेटरी के गेस्ट हाउस के रेस्ट हाउस या उसका आलीशान महल उसमें रिहाइश पजीर है। तो उसमें इतनी जगह है कि वहाँ शादियां तो क्या, बहुत बड़े बड़े फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक, अवाम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज वहां शादी की तकरीबात हो रही है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कल वहां पता नहीं क्या कुछ होगा, क्योंकि जो वहां का कल्चर है तो कोई बैद नहीं कि कल पीएम हाउस के अंदर मुजरों की महफिलें भी चल रही होंगी। लिहाजा ये सिलसिले बंद होने चाहिए। जो इंसान बनिए तरीके से, जो अवाम के जो मसाइल है उनको हल कीजिए, जो अवाम के हुकूक है वो उनको दे दीजिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कि अल्ताफ भाई की क़यादत में अगर मजलूम अवाम मुत्तहिद हो जाए तो यकीन जानिए चंद सालों में जो तुम्हें हुकूक मिलना है वो इंशाअल्लाह अजीज 1 साल के अंदर अल्ताफ भाई तुम्हें दिलवा सकते हैं। ये गारंटेड है, गारंटेड। क्यों? कि अल्ताफ भाई ही सिर्फ वो वाहिद रहनुमा बचे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिन्हें ये एजेंसियां खरीद नहीं सकी। रिकॉर्डेड है, भरे हुए ब्रीफ के दौलत के अल्ताफ भाई ने इनको वापस किए। कंडीशनें रखी, अल्ताफ भाई के भाई और भतीजे को गिरफ्तार करके कहा गया कि सरेंडर कर दीजिए, अपने इन चीजों से पीछे हट जाइए, इन डिमांड से पीछे हट जाइए, हम राह कर देंगे। भाई ने कहा 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा मैं अपने मुतालबे से। जो मुहाजिर कौम के लिए कल अल्ताफ भाई का मुतालबा था वही आज है। भाई और भतीजे को शहीद करा दिया। 1 इंच उस मुतालबे से जो मुहाजिर कौम के हुसूल के हुकूक के हुसूल के लिए भाई ने रखे हुए पॉइंट्स, उनसे 1 पॉइंट भाई ने कदम पीछे नहीं हटाया। हमारी ये वीडियो ब्रीफिंग चूंकि काफी गैप आया, लोगों ने हो सकता है कि जहनों में कुछ गुमा पैदा हुआ हो कि क्यों नहीं कर रहे। राब्ता कमेटी की वीडियो ब्रीफिंग भी जो उससे पहले की थी उसमें भी काफी गैप आया। कुछ चीजें हैं, हम ये वादा कर देना चाहते हैं कि हमारी एक एक चीज, हमारा एक एक एक्शन, हमारी एक एक वीडियो ब्रीफिंग से लेके एक एक प्रोग्राम तक वो सब का सब थ्रू प्रॉपर चैनल उसकी अप्रूवल होती है, फिर हम करते हैं। हम ये नहीं कि अपनी मर्जी से मुंह उठाया और हम कोई भी वीडियो ब्रीफिंग करते हैं, नहीं। हर चीज होती है, हमें जब परमिशन दी जाती है हम तब करते हैं। एक एक चीज के लिए हम परमिशन लेते हैं अपनी हाई कमान से। लिहाजा इसके अंदर कोई लोग कुछ ऐसा ना सोचे कि हम डर से नहीं कर रहे, हम खौफ की वजह से कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे। कभी अगर लोग मुहाजिर कौम बिलखुसूस, आज आपको हम क्लियर बता रहे हैं, कभी आप ये देखें कि हम अल्ताफ भाई का परचम उठाकर नहीं खड़े हो रहे, हम अल्ताफ भाई का नाम बबांग दोहर नहीं ले रहे, हम अल्ताफ भाई के नाम पर सरे बाजार रोडों पे नहीं आ रहे, हम अल्ताफ भाई के कहने पर अगर हम कोई प्रोग्राम, अल्ताफ भाई के कहने पर तो खैर नहीं, हम किसी वजह से आपको अगर ये नजर आए कि हम कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे तो ये मत समझना कभी भी कि हम डर गए, बल्कि ये समझ लेना कि हम मर गए। जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, जे मुहाजिर। ये सुन भाई फिर अपने ख्याल का इज़हार करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल हफीज भाई अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से किस वीडियो ब्रीफिंग होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, माओ बहनों, अजीज तहरीकी साथियों, वफा परस्तों, इस वीडियो ब्रीफिंग को सोशल मीडिया के जरिए देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब साथियों,
को अस्सलाम वालेकुम। सोहेल भाई ने जिक्र किया कि डर गए। अगर डर गए होते तो अल्ताफ भाई के साथ नहीं होते। ये दलील है कि हम डरे नहीं हैं, अल्ताफ भाई के साथ मौजूद हैं। साथियों, दिल तो ये चाह रहा है कि बहुत सारी बातें की जाए, लेकिन मेजॉरिटी पॉइंट्स सोहेल भाई ने, हाशिम भाई ने, आप साथियों के गोश गुजार कर दिए हैं। अल्ताफ भाई की बातें लोगों को देर से समझ में आती है, यह हकीकत है। मिसाल आपको देता हूं, अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, 36 लोग एक पार्टी से थे और 64 लोग एक पार्टी से थे। तो किसको जीतना चाहिए? 64 वाले को ना, वो 36 वाला जीत गया। अब जाइए, आज से ठीक 1 साल पहले 25 जुलाई 2018 कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई का इलेक्शन का बाइकाट। कुछ घंटी बजी, कुछ समझ में आया, कुछ याद आया। अगर तय कर लिया जाए, एस्टेब्लिशमेंट तय कर ले कि हमने किसी को जीतने नहीं देना, एक मखसूस टोले को लेकर आना है, तो वही चीज 25 जुलाई 2018 को हुआ, वही चीज आज हुई। और अल्ताफ भाई ने कब बोला था? वो 25 जुलाई के दिन बाइकाट नहीं किया था, वो महीनों पहले बता दिया था, महीनों पहले, कि ये चीज होने जा रहा है, ये एक टोले को लेकर आ रहे हैं, और वही हुआ। आईन, कानून, अदलिया, अदालत, इसकी बातें बहुत की जाती है पाकिस्तान में। क्या आईन है पाकिस्तान में, कानून है? क्या वाकई है ऐसा? हकीकत में है ऐसा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कानून होता, आईन होता, अदलिया सही काम कर रही होती, तो ये 3 साल से जो बैन लगा हुआ है ना अल्ताफ भाई पे, तहरीर, तस्वीर और तकरीर पे, ये 6 महीने के लिए लगाया था। तो इसका मतलब है कि अदलिया काम नहीं कर रही, काम कोई और कर रहा है, पीछे से स्ट्रिंग्स कोई और हिला रहा है, जैसे ये इमरान खान नियाजी की स्ट्रिंग्स को कोई और हिलाता है। मीडिया पर से पाबंदी हटाई जाए अल्ताफ भाई की, हम मुतालबा करते हैं। हमारा ये पुरजोर मुतालबा है कि तहरीर, तकरीर और तस्वीर पर से अल्ताफ भाई की मीडिया पर से पाबंदी फिलफौर खत्म की जाए। 2-3 दिन से कश्मीर का जिक्र हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, सब लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, खुसूसन पाकिस्तान से बेइंतहा लोग लिख रहे हैं कि इंडिया की आर्मी कश्मीर पर जुल्म कर रही है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दूध की नहरें बह रही हैं। पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही है ना, इंडिया तो जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। बलोच बैठे हुए कैंपों में, हमारे लोग रहा कर दो भाई, अगर मार दिया तो दे दो उसकी लाश। सिंधी परेशान है, महाजिर हल्कान है परेशान है, पख्तून परेशान है। अब तो और पंजाबी भी अब परेशान हो गया है। अब उनकी भी आवाजें, चीखें आहिस्ता आहिस्ता सुनाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब इंतहाई ड्रामा रचाया जाता है हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। कहा तो ये जाता है कि इंडिया हमला कर रहा है कश्मीर पे, जुल्म कर रहा है, और दूसरी तरफ करतारपुर बॉर्डर खोल रहे हो। शाबाश भाई, हम लोग क्या मतलब गांव के हैं, गोट के हैं, हमें समझ में नहीं आती, हम क्या नाक से खाना खाते हैं क्या? हमें पढ़े लिखे लोग नहीं है? मतलब आप एक तरफ बोल रहे हैं कि ये शख्स जालिम है, और दूसरी साइड पे आप उसको खाना खिला रहे हैं, उसके लिए रास्ते आके निछावर कर रहे हैं, फरिश्ता बना के पेश किया जा रहा है। करतारपुर का 90% मीडिया पे आ रहा है, 90% काम हो गया, बॉर्डर खुलने वाला है। और भाई मैं हाथ जोड़ के एस्टेब्लिशमेंट आर्मी से कहता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एटम बम मत मारो,
एटम बम आपकी हिम्मत नहीं, आप मार सकते हो। वो कोई होगा, कोई गजनवी होगा, कोई गौरी होगा, कोई खालिद होगा, कोई मुश्ताक होगा, कोई मुजाहिद होगा, वो वही बम मार दो यार, और कश्मीर को आजाद करा लो। मर्द के बच्चे बनो। क्या है वो बचपन से सुनते थे, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, फौज के जवान है हम, करो हमला, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, घुस पड़ो, साथ देंगे, पूरे पाकिस्तान के लोग साथ देंगे। बहरहाल जो जिनके साथ जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, हम उनके साथ हैं, उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। इंडिया को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, तो जुल्म को किसी को भी नहीं करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे, न्यूज में भी, और अक्सर लोग गुफ्तगू करते हैं कि ये जुल्म के खिलाफ बोल रहा है, ये अल्ताफ भाई की बात बोल रहा है। नहीं, अल्ताफ भाई सिर्फ एक ही है, अल्ताफ भाई जो बोलते हैं आज भी इस पर कायम है। इनके अलावा जो भी कोई कुछ बोलता है 24 घंटे, 36 घंटे, एक हफ्ते के अंदर वो बदल देता है अपनी बात। एजेंसियां इन्वॉल्व है। पहले तो ये मैं आपको बता दूं, जब बहुत पहले अल्ताफ भाई जब ये बात किया करते थे ना कि यार ये एजेंसियां इन्वॉल्व है, अक्सर हकीकत में लोग पूछा करते थे कि यह सीमेंट की एजेंसी है, बजरी की है, या ये कोई प्रॉपर्टी की एजेंसी है। आज उनको समझ में आ रही है कि एजेंसियां है कौन सी। ये जो 36 MIT, FIT, FBI और फलाना ढिमकाना और ISI लेके बैठे हुए ना, ये एजेंसियों की बातें करते थे अल्ताफ भाई। एजेंसियों के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है 24 घंटे में अपने बात से मुकर जाता है। अल्ताफ भाई ने जो आज बात बोली है, आज से 10 साल पहले देखेंगे वही बात निकलती है। इंसाफ का दौरा मेयार है पाकिस्तान में, इस दौरे मेयार को खत्म किया जाए। इंसाफ अगर है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। कल रात इंतहाई जैसा हाशिम भाई ने भी जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त अल्ताफ भाई की स्पीच थी कनाडा में जो की गई। उसमें अल्ताफ भाई ने बहुत सारी बातें की है। उनमें से एक बात आपको बताता हूं। आपको मालूम है शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया हुआ है, दूसरे लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, फिर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, फिर वो असेंबली में लाए जाते हैं। लेकिन अभी तक अली वजीर और मोहसिन दावड़ा का नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ। और सब लोग, इवन मुस्लिम लीग नून के लोग भी बोलते हैं कि नवाज शरीफ को रहा करो और शहबाज शरीफ का इंसाफ करो और फलाना लीगी लोगों के लिए इंसाफ करो। लेकिन पख्तूनों के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, महाजिरों के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, बलोचों के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। तो भाई ये क्या पाकिस्तान के लोग हैं, उनके साथ है या नहीं है, या सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है? फिर ऐलान कर दो यार, फिर हम लोग फिर देख लें क्या करना। आज तो खुदा की कसम हम आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है चंद गंदी भेड़े हैं, चंद करप्ट जर्नल है, 70 साल से यही रोना सुनते हुए आ रहे हैं। ये चंद तो सब पे हावी हो गए, अक्सरियत पे। जो एक गरीब महाजिर का परेशानी है वही एक पंजाबी की है, वही एक सिंधी की है, वही एक बलोच की है। या फिर अल्ताफ भाई ने जो कल रात बात बोली कि बलोचों ने लड़ना शुरू कर दिया है, सिंधी भी शुरू हो जाए, महाजिर भी शुरू हो जाए, पख्तून भी शुरू हो जाए, और ये आर्मी है, आर्मी अपना आधा असला दे दे इन लोगों को, और फिर मर्द के बच्चे बनो, आ जाओ देख लो, फिर फैसला हो जाएगा। फिर या तो आप ये बन जाइए। इंसाफ करना है तो सबके साथ बराबर का इंसाफ करो। एक घर के अंदर 4 बच्चे हो, मां अगर एक बच्चे को 4 रोटियों में से 2 रोटियां दे देना और 3 बच्चों को 1 रोटी पे वो कर दे, तो उन बच्चों में फड्डा हो जाएगा। वो मां को फिर मां नहीं बोलेंगे, डाइन बोलेंगे, डाइन। और यही चीज आप इस वक्त कर रहे हो एस्टेब्लिशमेंट के लोग। तो अपना रवैया दुरुस्त करें। जैसा मैंने कहा कि इंसाफ दोहरा है और इंसाफ का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखिए, इंसाफ ये होता है कि एक केस आया, उसके ऊपर सुनवाई हुई, 6 महीने साल के अंदर वो केस फारिग हो गया। एक के ऊपर इल्जाम लगा दिया 2006 में कि इसने मर्डर किया है, 13 साल के बाद उसको साबित कर रहे हैं कि नहीं, अदालत उसको राह कर रही है कि नहीं जी, ये इसका इस केस में, इस कत्ल में ये इन्वॉल्व नहीं था।
तो 13 साल क्या करे वो, 13 साल कहाँ गए उसकी फैमिली, उसके लोग। यही हाल आपने महाजरों के साथ करके रखा हुआ है, यही बलोचों के साथ और यही पख्तूनों के साथ। पंजाबी के साथ अगर होता है वो, अभी हालिया आपको एक मिसाल देता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ अल्ताफ भाई के साथ खड़े थे, पहले धमकाया, डराया, उन्होंने कहा नहीं मैं तो उसूल पसंद आदमी हूं, मैं तो खड़ा हूं अल्ताफ भाई के साथ। घर जाते हुए उठाया हमको और मार के फेंक दिया साहिल समंदर के पास। डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ और दूसरी जानिब इरफान सिद्दीकी साहब, कलम है उनके हाथ में, ऐसी तस्वीर थी ना जनाब, कलम है उनके हाथ में, प्रोफेसर है, राइटर है। अब वो किस किस्म के, वो उस गुफ्तगू में नहीं जा रहे। सारा मीडिया, सारे लोग चिल्ला पड़े। दूसरे दिन इतवार था, जैसे आज इतवार है, अदालत लगवाई गई, खुलवाई गई और उनको रिहा करवाया गया। अब मुझे ये बताओ कि हम उर्दू बोलने वाले, हम महाजिर, हमारे कायद अल्ताफ हुसैन भाई, उनके जानने वाले पहचानने वाले डॉक्टर हसन जफर आरिफ, उनके साथ आपने ऐसा किया, और दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब आपने रिहा कर दिया, वो हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है दोहरा मेयार, ये नहीं होना चाहिए। यही हमारा रोना है, यही एमकेएम का रोना है, यही अल्ताफ भाई का रोना है। आज भी वक्त है, कल रात पर अल्ताफ भाई ने कहा है कि सबके साथ इंसाफ करें, नहीं तो फिर ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। बहुत मशहूर कौल है हजरत अली करमुल्लाह वजह का कि कुफर के साथ हुकूमत रह सकती है, जुल्म के साथ नहीं रह सकती। ये इसी ऐसे ही मौकों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए कही गई है। तो खुदारा अकल के होश के नाखुन लीजिए और इंसाफ फराम कीजिए। देखिए अल्ताफ भाई का जो गम है, अल्ताफ भाई की जो बातें हैं, एमकेएम की जो बातें हैं, या पाकिस्तान में रहने वाले जितने मजलूम कौम हैं उनकी जो बातें हैं, यार वो हवाओं में नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है। मैं आपके सामने चंद बातें, चंद वाकयात आपके सामने पेश करता हूं पाकिस्तान में जो हुई हैं। 1987 में ओजड़ी कैम रावलपिंडी का एक वाकया हुआ था, किसी एक को सजा मिली। फिर हालिया 80 की दहाई के अंदर पक्का खिला का वाकया हुआ, औरंगी टाउन का वाकया हुआ, कस्बा अलीगढ़ का वाकया हुआ, किसी एक को इंसाफ मिला? 24,000, 14,000, 50,000 जितने बोले आप, साथियों को शहीद किया गया, क्या किसी एक को भी इंसाफ मिला? किसी को इंसाफ मिला? 1971 में पाकिस्तान 2 लाख हो गया, किसी को इंसाफ मिला? आपका अपना जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल्लाह जहाज उड़ा दिया गया हवा में, भाई इसको, उसके बच्चों को, किसी को इंसाफ दे देते। आप तो अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सके। दोहरा मेयार, दोहरा निजाम नहीं चल सकता। अभी पिछले साल खूबसूरत बेहतरीन इंसान अली रजा अब्दी भाई को घर के बाहर उसके गले पे गोली मार के शहीद कर दिया। इसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, उसको मफरूर करा दे दिया। क्या किसी एक को इंसाफ मिला? तमाम लोग पाकिस्तान के, खुसूसन पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग, अब आपको फैसला करना है। यही बात कल रात अल्ताफ भाई ने कनाडा के प्रोग्राम में कही कि आपको आगे आकर हक बात को हक बात कहना होगा, जायज बात को जायज बात कहना होगा, गलत को गलत कहना होगा, तो जाके शायद कुछ मदावा हो दूसरी कौमों का। अल्ताफ भाई ने बहुत वाज़े तौर पे अलल ऐलान तमाम हुज्जत तमाम कर दी है, पूरे पाकिस्तान के सामने क्लियरली बोल दिया है। और क्या बोला है वो दो जुमलों में मैं आपको, 2 अशार में मैं बोल देता हूं।
मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा न हो, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। What goes around comes around. Thank you very much. अल्लाह हाफिज। जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, जी अल्ताफ। शुक्रिया फीडबैक। अब मैं गुजारिश करूँगा नदीम शेख भाई से कि इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले बाबा महाजिर कौम अल्ताफ भाई, राब्ता कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और तमाम यूनिट्स और जो साथी इस वक्त वीडियो ब्रीफिंग के थ्रू हमें सुन रहे देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाशिम भाई, सुहेल भाई, हाफिज भाई ने काफ़ी बातें कर ली और जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो पॉइंट थे वो साथियों तक पहुंचाए। साथियों, कश्मीर में आप देख रहे हैं टेंशन हो रही है और वहां फौज धड़ाधड़ भिजाई जा रही है और ये हमारे मुजाहिदीन और पाकिस्तान चलाने वाली एजेंसीज, वजीर आलम फोन में फोन कर रहे हैं बचाइए बचाइए। भाई ये वो फौज है जो एक अल्ताफ भाई से डरती है। 7 लाख फौज है, अल्ताफ भाई से डरती है। अल्ताफ भाई की स्पीच से, अल्ताफ भाई की आवाज से डरती है। तस्वीर तो दूर की बात, वो कश्मीर में हमला करेगी? पहला सवाल। अगर कश्मीर में हमला करती है तो पाकिस्तान की पूरी कौम बकौल आपके साथ है। एटम बम भी उनसे ज्यादा है आपके पास, चला दे। जंग में सब जायज है, रोना ना रोए कि उन्होंने एटम बम मार दिया, वो आ गए, हमारे ये कर दिया। कभी अफगानिस्तान से आ जाते हैं तो समझ में आता है भाई चले कैसे जाते हैं, इसका जवाब ही नहीं है। ट्विटर मास्टर गफूर भाई हमारे और हमारे आर्मी चीफ बाजवा साहब और गफूर भाई तो दोनों ऐसे लगते हैं जैसे लैला मजनू, क्रिकेट देखने में लड़ना ना रहे साथ, दूसरी जगहों में भी साथ जा रहे हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं भाई ये ज्यादा ना ले जाए पैसा दूसरों से। दोनों साथ जाते हैं, बॉर्डर में जाए पाकिस्तान भाड़ों में जाए, बाकी नीचे की फौज भाड़ों में जाए। अल्ताफ भाई ने हमेशा यही जो 2% मुनाफिकीन फौजी जर्नल हैं इनके खिलाफ, करप्ट लोगों के खिलाफ बात की है, कभी नीचे वालों के खिलाफ बात नहीं की। नीचे वाले हमारी तरह मजलूम हैं और अल्ताफ भाई हमेशा उनकी तरफ से आवाज उठाते हैं और हमेशा अल्ताफ भाई ने ऐसे माजों के लिए नहीं, हमेशा तमाम मजलूम कौम के लिए आवाज उठाइए। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये, थोड़ा सा मैं भी सईद गनी उजैर भाई के वालिद साहब के लिए मैं भी थोड़ा कुछ कह दूं। सईद गनी हम लोगों को बदमाश कह रहा है, एमक्यू वालों को। 92 के ऑपरेशन में हमें रहा के एजेंट हराया गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपके जनरल कर्नल साहब आके कह गए अल्ताफ भाई ने बैग वगैरह नहीं पकड़ा और अपनी कौम को नहीं बेचा, क्लियर हो गई बात। उसको कोई बेगैरत जो हमारे जो है अपना एंकर वगैरह हाईलाइट नहीं करते, दबा जाते हैं उस न्यूज को, लेकिन वो है, गूगल में देख सकते हैं आप सब। सईद गनी साहब ये बताइए, 92 के बाद हम वही गुंडे लोग जब अक्सरियत में आ गए, वापस सेनेट में भी आ गए, कौमी असेंबली में भी आ गए, सूबाई असेंबली में भी आ गए, तो आपके वालिद साहब और आपकी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कहूंगा मैं, ले अल्ताफ भाई ने हमें जो है तमीज से बात करने की हिदायत दी गई है और खासतौर पर जो मर गए हैं, जो दुनिया में नहीं है। आपकी वालदा जो 90 आती थी गुड्डो के पास, वो क्या लेने आती थी। फिर उसके बाद आसिम अली जरदारी भाई आपके वालिद जो आके 90 में खड़े होके जिए अल्ताफ का नारा लगा के गए, वो क्या था। शौदा के कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ के, वो गुंडों के कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ के गए भाई, क्योंकि वोट लेने थे। वो क्या था, हमेशा हमारा थूका हुआ तुम उन्होंने चाटा है और आपने अपनी असेंबलियां रोशन की है और खूब दौलत कमाई है। एक भी करप्शन का इल्जाम अल्ताफ भाई के ऊपर नहीं लगा सके। उसके बाद तरह तरह के अल्ताफ भाई ने ये करवा दिया, अल्ताफ भाई ने उसको मरवा दिया, अल्ताफ भाई के पास ऐसी कौन सी गन है जो 28 साल से यहां बैठे हुए हैं और वहां बंदे को मार देते हैं।
अगर वो गन है तो अल्ताफ भाई साहब ले जाओ, वो कश्मीर में चला दो, खुली इजाजत है। तो भाई ये बेगरती छोड़नी पड़ेगी, पाकिस्तान बचाना है। तो आपके इमरान भाई साहब, नियाजी साहब जो अमेरिका गए हैं, वो कश्मीर का सौदा करके आ गए हैं। चाइना और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान को सैंडविच बना के आ गए हैं, आपको पागल बना गए। शुरू से कह रहे हैं यहूदी लोबी में आए, आपके समझ में नहीं आ रहा। तो आप जाने, आपका काम जाने। हम तो अल्ताफ भाई के पीछे लब्बे कहेंगे, महाजी कौम के लिए, मजलूम कौम के लिए अल्ताफ भाई के साथ लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह अल्ताफ भाई की क़यादत में हम ये सब चीज हासिल करेंगे। अब जो इस्पायत हम हमारे जो इदारे हैं जो अपने जस्टिस करते हैं, इंसाफ देते हैं, भाईजान वो कहां गए? साकिब निसार, बाबा डैम, पानी की हिफाजत करूंगा, डैम की हिफाजत करूंगा, कहां गए? अरबों का चूना लगा के निकल लिए। उनको कोई नहीं पूछ रहा कहां चले गए भाई वो साकिब भाई, मिस्टर डैम। इमरान खान अपने वालिद साहब के पास जाते हैं, ट्रंप के पास, वो बोलते हैं भाई ISI ने तो बताया था कि ओसामा कहां है। ISI ने तो चुगली खाई थी ओसामा कहां है। बेगैरती देख रहे हैं अपने लोगों की, वो चुगली खा रहे हैं, ये कहा था। उसके बाद ईरान में जाते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, उसके लिए हमारे गफूरा बाबा ट्वीट नहीं करते, इसलिए उनके आदमी हैं। तो भाई ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो डिस्कस में आप सब सुन रहे होंगे, ईरान का हो, इसका हो, जिसका भी हो। हमें पहला शिकवा है जो हमारे बेगरतों से है। फिर सेनेट में लहू, शहीदों का लहू भेज दिया, करोड़ रुपए लेकर फिर सेनेट में उनको वोटिंग डाल दी। और बैगर तो कितना टीवी में आगे खड़े हो जाते हैं। बैगर तो तुम्हें कराची नजर नहीं आ रहा किस तरह पानी में डूब गया है, किस तरह वहां माए बहनें रोडों में बैठी हुई हैं, किस तरह दूसरी कौमें कराची में आके हमारे जो माए बहनें और उनकी इज्जत उछाली जा रही है। एक दिन में अल्फाज निकाला, वसीम अख्तर बैगर आज अली नजी के साथ खड़ा हुआ है। कल तक यही रूहानी बाप कहता था अल्ताफ भाई को, पैसों की गड्डियां देख के सब उन्हें आके पहने, लेकिन इनका हशर इंशाल्लाह इसी दुनिया में होगा और बहुत जल्द होगा। और अल्ताफ भाई के अल्ताफी ही देंगे इनको, आप देखिएगा, ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ रियासत मदीना, अबे भाई रियासत मदीना चल मान लिया, सूद लेना सूद देना दोनों हराम है, कुरान में लिखा हुआ है। बचपन से हमें इस बात की वो दी जाती है, सूद लेना दोनों हराम है। तो भाई आप ये सूद लेकर जो पाकिस्तान में लगा रहे हो, एक बच्चा जो सूद के साथ पैदा होता है, अब वो हराम है हलाल है, भाई आप लोग को सोच लो। तमाम चीज हराम का पैसा लेने जा रहे हैं, इंशाल्लाह IMF पैसे दे देंगे, इंशाल्लाह भी लगा रहे हैं साथ। ये देखें, कल तक ये कशकोल तोड़ा था, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपनी काबिना छोटी रखूंगा, मैं जहाज पे प्राइवेट सफर नहीं करूंगा, सारी चीजें यू टर्न, एक भी चीज की सही नहीं है, एक भी। उस शख्स को पाकिस्तान दे दिया जो अपनी बीवियां नहीं संभाल सका। ये देखें आप, ये छड़ा छाट आदमी है इस वक्त, ना इसकी बीवी है, ना बच्चे हैं, ना ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसने चाइना और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान को सैंडविच बना दिया है। अब जैसे साथियों ने कहा, भाई कश्मीर में है तो अगर आप सब समझते हैं कि आपके साथ पाकिस्तान को आपके साथ है, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पूछ जाए अंदर, कौन सा मसला है यार, जंग में सब जायज है, वो भी मार रहे हैं ना। लेकिन आपको रोना आता है, उसने हमारे बॉर्डर में हमला किया, उसने हमारे 4 शेरी मार दिए, हमने क्या किया, हमने उनकी तोपे खामोश कर दी, हमने उनकी तोपे खामोश। वाह भाई, जिदार मेरे तो समझ में नहीं आता, वो आते हैं वापस आपके लोगों को मारते हैं, चले कैसे जाते हैं। अल्ताफ भाई ने फिर इशारे में कहा है कि आज भी मैं पाकिस्तान बचाने को राजी हूं, और ये दुनिया जानती है कि कराची पाकिस्तान को पालता है और कराची का फादर अल्ताफ भाई है। अगर कराची को पाकिस्तान को बचाना है तो अल्ताफ हुसैन को लाना है, सिंपल, इस पर कोई दो राय है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप खोल दें, वहां तो नारे तकबीर अल्लाह को करके बाद में बम मारेंगे, आधे घंटे के लिए मीडिया खोलते हैं, देखें नाई जरूर में क्या क्या होता है। सब नारे तकबीर अल्लाह को पढ़ के अल्ताफ भाई के चाहने वाले अल्ताफी सारे नाई जरूर पहुंचे होंगे। वो अल्ताफ भाई की एक सी जान में आपको कश्मीर में जाके लड़के भी दिखा देंगे, नहीं है तो खोल के देख लें आप।
लेकिन आप लोगों की मोनोपोली हो जाती है ना। एक सच्चा लीडर जो पाकिस्तान को सच्चाई से चला रहा था, जिसके कोई करप्शन का सबूत आपको नहीं मिला, तो आपने कोई ना कोई चाल करके बगैरों को मिला के पहले 92 में आपको करवाया। क्या मिल गया आप लोगों को? उससे ज्यादा ताकत में आए। उसके बाद आपने अपने फारूक सत्तार उनको इस्तेमाल किया, वो बेचारा कुत्ता ख्वार हो गया, नेदर धोबी का कुत्ता घर का रहना गाड़ का। उसके बाद आपने आमिर खान सबसे बड़ा गद्दार, फिर खालिद महमूद सिद्दीकी, और सबसे मजेदार बात कि असला निकल गया। किसका है? अल्ताफ हुसैन, वो लंदन वाले अल्ताफ भाई का असला निकल गया। असला निकल गया जमीन से, तो वो अल्ताफ है लंदन, वो खजाना निकल जाएगा सारा नाइजर के पास से, वो तो हमारा है, वो तो कौमी खजाना है। मुनाफत देखें आप, तो 2 कश्ती में जो भी सवार होता है वो डूब जाता है। अल्ताफ भाई आज भी कह रहे हैं कि बात की जाए, हमें कौमी दायरे में लाया जाए, हमारे हकूक दिए जाएं। सिर्फ माजियों की बात नहीं कर रहे, तमाम मजलूमों की बात कर रहे हैं। ट्विटर के थ्रू उन्होंने अपना ट्विटर ओपन रखा हुआ है, सबके लिए अपना इज़हार ख्याल कर सकते हैं। कल कनाडा में इन्होंने खुल के बात की है। अगर आपने सच्चाई है, पाकिस्तान को बचाना है, तो अल्ताफ हुसैन को लाना है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और उन एंकरों के लिए जो लिफाफे लेकर अपने हर प्रोग्राम में अल्ताफ भाई को याद करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वक्त हमारा भी आएगा, फिर घबराना नहीं, फिर नहीं कहना कि ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। हम ना लिफाफे देते हैं, ना लिफाफा कल्चर है हमारे पास, हम तो सीधा सीधा फिर हिसाब करेंगे। तो अभी भी सुधर जाओ, इंसान के बच्चे बनो। कुछ एंकर बहुत ज्यादा अपने वो दिखा रहे हैं और आके फिर अपना रमजानों की वो भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आयतें भी पढ़ते हैं, मुनाफिकत सारे दिल में उनके है। तो ये चीज नहीं चलेगी। सारी ताकत के इस्तेमाल से तहरीक नहीं दबा सकते, ताकत के इस्तेमाल से आप तहरीक नहीं दबा सकते, ये मत तो डन है। अब ये गवर्नर हाउस, वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बना दूंगा मैं, पब्लिक पार्क बना दूंगा। कल एक इनके ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा, उनकी बेटी की शादी वजीर आजम हाउस में हुई है। बेगर्दी की इंतहा देखें। क्या शुरू में उन्होंने 8 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ियां भेज दी, उसके बाद रेंट के ऊपर 20 करोड़ की गाड़ी ले ली। ये पाकिस्तान के पैसे सेव कर रहे हैं, इसको आप देखें। कौन 200 से ऊपर ले गए। जब भी कौमों को तबाह किया जाता है, उसकी इकोनॉमिक तबाह की जाती है। हमारी इन एजेंटों के, इमरान नियाजी एजेंट की जो है, इस तरह के लोगों को लाया जाता है और इसी तरह मुल्क को तबाह किया जाता है। ये मिस्र और जितने मिडिल ईस्ट के एरिया हैं, ये आपके सामने है, इस पे आप गौर करें। कश्मीर का जो मसला है वो आप देखें, इसको क्या है, ईरान के बॉर्डर में किस तरह है, अफगानिस्तान के बॉर्डर, ये सब उबलेंगे। अभी वक्त है, अल्ताफ भाई से बात करें, अल्ताफ भाई को कौमी दायरे में लाएं, अल्ताफ भाई को उसकी कौम से बात करने दिए जाए, अल्ताफ भाई को उनके लोगों से बात करने दिए जाए। आपको आपके पास अल्ताफ भाई के लिए कोई भी चीज नहीं निकली है। आपको इन 28 साल में मालूम चल गया है, पाकिस्तान में अगर कोई सच्चा है तो वो सिर्फ अल्ताफ भाई है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये आपको मालूम चल गया है। अगर सच्चे हो तो अल्ताफ भाई को लाना है। ये नहीं चलेगा कि अपना एक शरीफ आदमी 73 साल हसन जफर आरिफ भाई को आप ले आते हैं और शहीद कर देते हैं और अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। मर्दानगी दिखानी है तो अल्लाह ने फिर आपको चांस दिया है, कश्मीर जाइए, आजाद कराइए। सब साथ है, हम सब साथ हैं, बिल्कुल मार एटम हम साथ हैं, नहीं पीछे हट रहे। अल्ताफ भाई से कांटेक्ट करें, पाकिस्तान में जाइए। सबसे अच्छा आइडिया दे रहा हूं, अल्ताफ भाई को हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। और इस दिल में क्या रखा है, एमकेएम छुपा रखा है, चीर के देखें दिल मेरा, अल्ताफ हुसैन छुपा रखा है, नहीं निकाल सकोगे। लव ओनली अल्ताफ, जय माजिद, जय माजिद। शुक्रिया थे नदीम शेख भाई हमारे, जिस बात का इजहार कर रहे थे। साथियों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे साथ डॉक्टर अहमद इमाम भाई तशरीफ रखते हैं। ये वो साथी हैं जो एमकेएम और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन से वफादारी के सिले में एजेंसियों ने इनकी ये हालत की है। ना तो ये सो रहे हैं, ये पूरी वीडियो ब्रीफिंग्स में, दूसरे प्रोग्राम्स में बड़े एक्टिव रहते हैं। दवाइयों के असर की वजह से और जो एजेंसियों ने इनकी हालत की है गोली मारकर, उसकी वजह से ये इनका ये नतीजा है। इनकी बॉडी इस टाइप की है कि ये झुक के बैठते हैं और ना तो ये सो रहे होते हैं ना ये ऊँग रहे होते हैं। या आपसे ज़्यादा जो साथी अक्सर बेशतर अपने कमेंट्स लिख रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर कि वो सो रहा है या सो रहा है,
तुमसे ज्यादा ये एक्टिव साथी है, तुमसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाला ये साथी है। इनकी कदर करो। हम इनको अपनी वीडियो ब्रीफिंग्स में इसलिए बिठाते हैं कि ये बोलते नहीं है, ना बोलना चाहते हैं। इसके बावजूद हम इनको अपने वीडियो ब्रीफिंग का हिस्सा बनाते हैं, इसलिए कि ये भी हमारे जैसे एक, आपके जैसे एक तरीके साथी है, और ये हमारा तरीके से हमारे सराक हो। हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि इनके हवाले से आप क्या सोचें या क्या लिखें। हमारे ये हम कदम है, हमारे साथ है हर जगह हर मुकाम पर। काजी तारिक जनाब अल्ताफ हुसैन का वफादार है, तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे साथ मौजूद है हर कदम पर। हाँ, इसके बाद वीडियो ब्रीफिंग के अख्ताम से पहले मैं पाकिस्तान के जो मौरूजी हालात हैं, आजकल के हालात हैं, काजी तारिक जनाब अल्ताफ हुसैन आपको आगाह करते रहते हैं। उनकी चंद अल्फाज में जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनकी एक शायराना अंदाज में उसकी अक्कासी करता हूँ। किसी ने बहुत खूब कहा है कि यहाँ शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीर और कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे दीवार बिकते हैं, इस शहर में जमीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। यह है पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर। बहुत सी ख़वातीन हज़रात, आखिर में इस दुआ के साथ कि कायद तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन उनके वफा परस्तों का अल्लाह हामी और नासिर हो। कायद तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन को या अल्लाह से तो तंदुरुस्ती अता फरमा, उनको तवील उम्र अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इनके उन पे आने वाली तमाम मुसीबत मुश्किलात को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन कायद तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन ने जिस मंजिल का तय्युम कर दिया है उसे उस सब पे हमें चलने की तौफीक अता फरमा, और जल्द से जल्द पहुंचने की तौफीक अता फरमा, उनकी रहबरी रहनुमाई। या रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम सब पे रहम करम फरमा। हमसे जो गलतियां कोताहियां हो जाए उनसे दरगुजर फरमा, हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे शोधा के दर्जात बुलंद फरमा, हमारे असीर साथियों की मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे जो गुमशुदा साथी हैं उस पे महज अपने फजल करम फरमा और उनको वापस अपने घरों पर पहुंचा दे। या रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम इनके उनके हक परस्ती के काफिलों को जल्द जल्द मंजिल मकसूद पर पहुंचा। या रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासिर बन जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूँ। जिए अल्ताफ, जिए मुहाजिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदा जिए, सदा जिए। वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है, वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है, लहू ने मेरे पुकारा है मेरा कायद है, वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है, लहू ने मेरे पुकारा है मेरा कायद है, वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है। लगी जो आग तो हर बार मेरे घर में लगी, लगी जो आग तो हर बार मेरे घर में लगी, हमारे शहर में कीमत हमारे सर की लगी, हमारे शहर में कीमत हमारे सर की लगी,
कि फिर भी अपना जो नारा है मेरा कायद है। लहू ने मेरे पुकारा है मेरा कायद है। वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है।